सुंदरपुर गांव एक छोटा सा गांव है। गांव के पास एक घना जंगल है। जंगल के पास एक नदी बहती है। दिन में नदी शांत लगती है। रात को कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। बुजुर्ग कहते हैं कि वहां कुछ है। अमन गांव लौटा। सब कुछ अफवाह लग रहा था। एक शाम सूरज डूबते ही जंगल चुप हो गया। न पंछी न जानवर, सिर्फ नदी की आवाज थी। रात को अमन ने दादी से पूछा। दादी ने धीरे से कहा, जंगल के अंदर से कोई नहीं आता। अमन ने सोचा, क्या यह सच है? जंगल में क्या छिपा है? एक अमावस्या की रात अमन ने सच जानने का फैसला किया। वो जंगल के रास्ते से नदी के किनारे पहुंच गया। वहां एक पुराना घर था जिसमें जले हुए निशान थे। अचानक नदी का पानी हिलने लगा। जंगल से पैरों की चलने की आवाज आई। टॉर्च की रोशनी में उसने एक आधा इंसान आधा साया देखा। अमान पीछे हटने लगा। उसे समझ आया कि लापता लोग यहीं आए थे। अगली सुबह आमान गांव में नहीं मिला। सिर्फ उसकी टॉर्च नदी के किनारे पड़ी थी। आज भी टॉर्च वहीं है। जंगल से हवा गुजरती है। एक ही आवाज आती है, वापस चले जाओ। सुंदरपुर गांव में शांति छा गई थी जब अमन गायब हुआ। लोगों को नदियों के किनारे आमन की मशाल मिली। दादी जोर जोर से रो रही थी। सबके हाथों में मशाल थी। जैसे जैसे वे नदी के करीब पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। गांव में सबके दिलों में एक अजीब सा डर था। क्या अमन वापस आएगा? यह सवाल सबके मन में था। अचानक नदियों से आवाज आई, अमन जिंदा है। सब डर गए थे, पर आवाज फिर बोली। पर अब वो इंसान नहीं रहा। जंगल के अंदर से एक परछाई बाहर निकली। गांव के पंडित ने सच बताया। उसकी आत्मा नदी की रक्षा करती है। गांव के पंडित ने बताया, सालों पहले एक तपस्वी तांत्रिक था। उसकी तपस्या जंगल के बीच हुई थी, जहां नदियां बहती थीं। उसकी मृत्यु इस नदी में हुई थी और उसकी आत्मा अब भी यहां है। जो भी उसकी जगह देख लेता, उसे वो अपना बना लेता। गांव वाले उसकी आत्मा की कहानियां सुनाते हैं, जो सुरक्षा देती है। उसकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि आत्मा कभी नहीं मरती। अमन ने कहा, अब यह नदी मुझे छोड़ने नहीं जा रही है। मशालें बुझ गईं। सुबह का सन्नाटा। गांव वाले उठते हैं। नदी शांत है, लेकिन जंगल वाले डरते हैं। किसी की आवाज सुनाई देती है, रुक जा। डर और रहस्य का सामना करना होगा। जंगल के बीच एक शक्तिशाली तांत्रिक पूजा कर रहा था। उसकी पूजा अमृत जैसी शक्ति के लिए थी, लेकिन पूजा अधूरी रह गई। अमावस की रात तेज बारिश शुरू हुई। जंगल से निकली एक काली शक्ति ने उसे खींच लिया। वह उसी नदी में खींचा गया। पंडित जी ने बताया, अमन अब जिंदा है। गांव वालों ने देखा, नदी का पानी लाल सा चमक रहा था। जंगल के अंदर से आवाज आई, अब मेरी बारी पूरी हो चुकी है। गांव में डर और अचरज का माहौल है। क्या अमन सच में लौट आया है? गांव में सब कुछ शांति है। कोई घायल नहीं हुआ। जंगल और नदी सामान्य लगने लगी। नए इंसान का गांव में आना शुरू हुआ। रात में नदी के पास रुकता है। उसको सपने में एक आवाज सुनाई देती है। आवाज में गांव की कहानियां छिपी है। तुम मुझे देख सकते हो, पार मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। यहां लोग नहीं आते, क्योंकि जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। जंगल के पास बहने वाली नदियां रहस्यमय है। क्या तुमने कभी सोचा है कि वहां क्या है? क्या यह नदियां हमें अपने अतीत से जोड़ती है? शायद कुछ चीजें हमें हमेशा के लिए छोड़ देती है।